हाय, नमस्ते, प्रणाम सभी विद्यार्थियों को और मेरे अपने प्यारे प्यारे गुलाब के फूलों को एक बार फिर से हमारी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबके लिए एक संदेश। आजकल जो ये महामारी फैल रही है, इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाए रखें और अपने आप को बचाए रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो सारे उपाय करें। सरकार के द्वारा बताई जा रही गाइडलाइन का पालन करें और अपने घर में बने रहें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दो अलग अलग अलंकार। एक वो अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। देखिए, शुरू करते हैं हम अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का ही दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का ही एक दूसरा नाम होता है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे मेरे गुलाब के फूलों, आप सबको पता होगा अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य धन उक्ति, अर्थात अन्य धन उक्ति। अन्य उक्ति जहां अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए। उपमान यहां पर अप्रस्तुत रहता है, किंतु फिर भी उस अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहां अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का चमत्कार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहा है कि देखिए, बहुत दिनों पहले की बात है जब महाराजा जयसिंह, जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबार में कवि बिहारी जी रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। एक बार अपनी प्रौढ़ावस्था में उन्होंने एक नवोढ़ा रानी से विवाह कर लिया और विवाह के उपरांत कई दिनों तक अपने महलों से बाहर नहीं निकले, भोग विलास में वशीभूत हो गए। तब बिहारी जी ने उन्हें एक दोहा लिख करके प्रस्तुत किया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। अर्थात ना ही तो अभी इस पुष्प में, इस कली में पराग रस आया है, ना ही अभी यह मधुर बना है, ना ही इसमें अभी मधु का प्रवेश हुआ है, और अभी तो इसका पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सो बिंधो, अर्थात अली का मतलब होता है भ्रमर, कली का मतलब होता है पुष्प की जो कच्ची कली होती है उसे कहते हैं भ्रमर, यानी भंवरा कि है अभी कि अली जिस प्रकार से कली से बिंध जाता है, उसी प्रकार से हे राजा जयसिंह, तुम भी इस नवोढ़ा रानी के प्रेम से वशीभूत हो गए हो, फिर आगे इस प्रजा का क्या हाल होगा। और देखिए, हम अन्योक्ति अलंकार के और भी कई उदाहरण देख सकते हैं कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लिए काल ही हमारी बार। यानी कहने का मतलब यहां पर यह होता है कि अन्य प्लस उक्ति, अर्थात अन्य के लिए जो कथन किया जाता है, कथन कहा जाता है, वही अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि अर्थ कहा क्या जाता है, प्रस्तुत उपमान इसमें कहीं और होता है, लेकिन संकेतार्थ जो है वो कहीं दूसरी तरफ जाता है, अन्य की तरफ जाता है। जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। आगे देखिए, हम अगला अलंकार पढ़ते हैं, गूढ़ोक्ति अलंकार। गूढ़ोक्ति अलंकार शब्द से ही अर्थ निकल रहा है गूढ़ धन उक्ति। गूढ़ का मतलब होता है गुप्त या रहस्य, गुप्त या रहस्य, उक्ति यानी कथन, अर्थात रहस्यमयी कथन। जहां दो व्यक्ति परस्पर संकेतों में, कहने का मतलब कोड वर्ड में, संकेतों में बात करें, जिन्हें उन दोनों के अतिरिक्त वहां पर उपस्थित कोई भी तीसरा व्यक्ति हो वह नहीं समझ पाए, पूरी तरह से वह उसे समझ नहीं पाता, वहां पर गूढ़ोक्ति अलंकार का चमत्कार होता है। गूढ़ोक्ति अलंकार का चमत्कार होता है। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। जब प्रेमिका प्रेमी से एक भरे हुए पांडाल में बातें कर रही है, आंखों ही आंखों में इशारे कर रही है, कहत वह कहती है, वह नटता है, वह रीझती है, वह थोड़ी खिंचती है उस पर, फिर मिलने की जब वह कहता है तो वह खिलत खिलने लगती है, लजियात, और खिलखिला करके वह थोड़ी शर्माने लगती है। भरे भोन में करत है नैनन ही
सो बात। भरे हुए इस पांडाल में ये नैनो ही नैनो में संकेतों के माध्यम से ये बातें हो रही हैं, अन्य कोई तीसरा व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है। तो ये जो इशारों ही इशारों में जो कोड वर्ड में वार्तालाप हो रहा है दोनों के बीच में, यही गूढ़ोक्ति अलंकार है। फिर से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासें। धन्यवाद।